जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बायोलॉजी के फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम होता है, जो भी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें 50% क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव होता है। तो मेरा लक्ष्य है 2025 में कि बायोलॉजी में 35 का 35 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आए। तो उसके लिए मैं सीरीज लेके आ चुका हूँ बायोलॉजी का। डेली आपको शाम को 7 बजे जो है अपलोड हो जाएगा एक वीडियो, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप लोग भी अपना स्कोरिंग देखेंगे कि आपकी तैयारी कितना है। तो मेरे साथ चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तोता का जीवन अवधि होता है, यानी तोता का जीवन अवधि कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 140 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 90 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 60 और ऑप्शन नंबर डी है 15 वर्ष। तो मैं बता दूं, तोता का जो जीवन काल होता है वो 140 वर्षों का होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि धान के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। जो धान का पौधा होता है उसके युग्मक में गुणसूत्रों की जो संख्या होता है वो होता है आपको 12। कितना होता है? 12 होता है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, जो मनुष्य का युग्मक होता है यानी जिसको बोलते हैं अंडाणु या शुक्राणु, तो उसमें गुणसूत्र की जो संख्या होता है वो 23 होता है। कितना होता है? 23। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मनुष्य के गुणसूत्रों में युग्मक में, युग्मनज नहीं युग्मक, युग्मक बोले यानी शुक्राणु और अंडाणु, तो शुक्राणु और अंडाणु में 23 होता है। ठीक है। इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी, यानी जो प्राणी अंडा देता है। देखिए, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है और मुर्गी भी अंडा देता है। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी सभी। इनमें कौन द्विगुणित है, यानी कौन द्विगुणित अवस्था में होता है। ठीक है। तो पराग जो होता है अगुणित अवस्था में होता है, एन होता है। ठीक है। नर युग्मक यानी शुक्राणु वो भी अगुणित अवस्था में एन होता है, प्लॉइड होता है। लेकिन युग्मनज की बात करूं तो ये 2n होता है, यानी ये द्विगुणित होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। छठा है द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण, यानी इनमें से कौन द्विलिंगी है। ठीक है। द्विलिंगी मतलब जिसमें नर और मादा दोनों एक ही जीव में उपस्थित होगा, उसको बोलेंगे द्विलिंगी। एक नंबर में है जोंक, टेपवर्म, स्पंज, सभी। तो देखिए, जोंक भी द्विलिंगी है, टेपवर्म जिसको फीता कृमि बोलते हैं, और स्पंज, ये सभी क्या है? द्विलिंगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल आता है, यानी ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें 12 वर्ष में केवल एक ही बार पुष्पन होता है। तो उसका नाम है नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी जो है ना, 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ए होगा, नीला कुरिंजी। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। हम हट जाते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मध्य चक्र किस में होता है। ठीक है। यानी ओस्ट्रस साइकिल किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए है गाय, ऑप्शन नंबर बी है कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी है भेड़ और ऑप्शन नंबर डी है सभी। यानी इतने ये सीजनल एनिमल होता है। ठीक है। इसमें ओस्ट्रस साइकिल होता है। इसका राइट आंसर होगा डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। नमा कह रहा है कि किस में पूरे जीवन काल में एक बार फूल आते हैं, यानी ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पन होता है। ऑप्शन नंबर ए है जामुन, बी में बरगद, ऑप्शन नंबर सी में बांस और ऑप्शन नंबर डी लीची। तो मैं बता दूं, जो बांस का जो पौधा होता है ना, उसमें 50 वर्षों के बाद एक ही बार पुष्पन होता है। इसका राइट आंसर होगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव यानी मिंस्ट्रुअल साइकिल चक्र किस में होता है, यानी मिंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है। बंदर में, चिंपैंजी में, मनुष्य में और डी सभी। तो देखिए, बंदर में भी मिंस्ट्रुअल साइकिल होता है, चिंपैंजी में भी मिंस्ट्रुअल साइकिल होता है और मनुष्य में भी मिंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। 11 नंबर के कायिक जनन एक प्रकार का जनन है, यानी कायिक जनन किस प्रकार का जनन है। लैंगिक, अलैंगिक, दोनों इनमें से कोई। ध्यान रखिएगा, जो कायिक जनन होता है वो अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब 12वां नंबर है जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है, यानी जेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी है पेनिसिलियन और ऑप्शन नंबर सी है स्पंज और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रा। देखिएगा, जेम्यूल्स का जो निर्माण होता है वो स्पंजिला में होता है, यानी स्पंज में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 12 का राइट आंसर सी। अगला द्विखंडन पाया जाता है, यानी किस जीव में द्विखंडन का गुण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है अमीबा, ऑप्शन नंबर बी है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, इनमें से कोई है। देखिए, अमीबा और पैरामीशियम में है जो द्विखंडन होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर है बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। ठीक है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। पैरामीशियम को, वाटर हाइसिंथ को, ब्रायोफिलम को, सभी को। देखिए, बंगाल का आतंक जो है वाटर हाइसिंथ को कहा जाता है,
इसी का नाम है जलकुंभी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं, ठीक है। और ये एक विदेशी पौधा है जिसको सजावट के लिए लाया गया था। और ये ऑक्सीजन से, ये पानी जो ठहरे हुए पानी होता है ना, ये उसमें पनपता है और उसके ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। जिसके कारण ऑक्सीजन जो क्या बोलते हैं, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिसको बीओडी बोला जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा गुणसूत्र किस में पाया जाता है, मानव में, मक्का में, फर्न में, इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे ज्यादा गुणसूत्र जो होता है वो होता है आपको फर्न में पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन का सीरीज था। अगर आप लोग देखिए इसमें से आप लोग कितना क्वेश्चन सही हुआ, तो कल हम फिर मिलेंगे अगले 15 क्वेश्चन को लेकर के। तो आप लोग को ये सीरीज जो है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है बायोलॉजी का, यानी 12th का एग्जाम जब तक नहीं हो जाता 2025 का, तब तक डेली आपको एक ऑब्जेक्टिव का सेशन मिलेगा और एक सब्जेक्टिव का सेशन मिलेगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। शाम में मिलेगा ऑब्जेक्टिव का सेशन और मॉर्निंग टाइम में मिलेगा सब्जेक्टिव का सेशन। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।